अरे भाई तुम तो मेरे को टेंशन में ला रहे हो। क्या हुआ है बताता हूँ। एक बंदा बोल रहा है कि भाई तुम्हारा स्टेप को फॉलो करके मैं करने गया और मेरा सिर फूट गया। भाई उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है कि भाई सिर तुम कैसे फोड़ लिए भाई। इतना आसान सा टिप्स बताया और बेसिक से फॉलो करो। अगर तुम्हें बैक फ्लिप आता है तो ही ना ट्राई करो उसको, ऐसे सिर कैसे फूट जाएगा। फिर भी अगर तुम वैसा कर चुके हो तो भाई बहुत ज़्यादा दुख की बात है। पर तुम अभी सही हो या नहीं वो तुम कमेंट में बताओ, ठीक है। और हॉस्पिटल में जाके इलाज विलाज कराओ भाई। सिर का डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बाकी एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई तुम लोग इसमें रश करने का कोशिश किए थे, जिसके वजह से तुम्हारा वैसा चीज़ हुआ है, ठीक है। तो प्ले आउट बैक फ्लिप इज जस्ट लाइक, ठीक है। बैक फ्लिप वो तुम्हें कब करना चाहिए, जब तुम्हें प्रॉपर तरीके से बैक फ्लिप आने लगे, मतलब लैंडिंग करने लगो तुम कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अगर लैंडिंग ही नहीं आ रहा है तुम्हारा तो फिर तुम उसको ट्राई करने जा रहे हो तो तुम्हारा तो क्लियरली बनता है कि उसमें तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके वजह से तुम उस प्रकार से गिरे हो। बाकी मुझे नहीं पता ये रियल है या फिर फेक है, बट मैं रियल मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेरा सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोग इसके बाद से ट्राई करना कि जो भी स्टेप को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसको एकदम बिगिनर से फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सीढ़ी होता है ना, उसी प्रकार से आप लोग फॉलो करो। और किसी भी स्टेप में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो उसके पहले वाला स्टेप को ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ो। अगर तुम लोग रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में सीखना है उस फ्लिप को, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साथ उसमें इंजरी वगैरह का भी चांस होगा, ठीक है। बट एक और चीज़ है कि तुम शायद सेफ प्लेस में भी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, इसके वजह से भी शायद हो सकता है। बट क्या ही कर सकते हैं, जब हो चुका है तो क्या कर सकते हैं भाई। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो आइसोस्पीड स्टाइल वाला बैक फ्लिप मैं बताया था, उसमें मैं डायरेक्ट बैक फ्लिप से स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें आप लोगों को बैक फ्लिप तो पहले आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो कमर को ऐसे लचीला करने का ये जो प्रोसेस है, इसमें बंदे लोगों का फट जाते हैं, क्योंकि मेरा भी फट चुका है, ठीक है। मैं भी उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं एटलीस्ट करता हूँ, ठीक है, उस तरीके का ट्राई। तो अगर आप लोगों को बैक फ्लिप आता है, नॉर्मल वाला बैक फ्लिप, कुछ इस प्रकार का, सामने देखो या ना देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने अगर ना देखो तो ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें वाइप आउट बैक फ्लिप में तुम ऐसे करके जाओगे, फिर ऐसे पीछे ही देखोगे, ठीक है। ऊपर का सामने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, जो नॉर्मल बैक फ्लिप है उसमें टक करके कर रहे थे, विदाउट टक करके तुम कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लो। उसके बाद तुम किसी ऊंची जगह पे जाओ। देखो जैसे कि मेरे पास, इधर आ जा भाई, इधर आ जा। देखो जैसे मेरे पास ये चीज़ है, तो ये एक ऊंचा प्लेस है, ठीक है, इधर दिखा सकते हो, ठीक है, ऊंचा प्लेस है। शायद तुम लोग इससे भी ज़्यादा ऊंचा प्लेस ले सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा सेफ प्लेस है, ठीक है, नीचे बालू है और ऊपर ऐसा ढीप टाइप का है, ठीक है, ऐसा भी प्लेस ले सकते हो और वहाँ से तुम उसको ट्राई कर सकते हो विदाउट टक वाला बैक फ्लिप। जैसे कि देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है, मुँह को दिखा। ऐसे करने के बाद तुम्हें धीरे धीरे वो जो स्टेप है ये वाला, इसको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। और ये आप ऐसे कब करोगे, जब आप लोग ऐसे करके जंप लोगे, उसके तुरंत बाद ऐसे करना, और फिर चाहे तो तुम फिर से टक कर लेना, जैसे कि देख सकते हो इस बार। जैसे कि देखो मैं थोड़ा सा पार्ट इसमें वैसा किया, फिर टक कर दिया, ठीक है, स्लो मोशन में भी देख सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है, और ट्राई करो कि इसको होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा करने का, ठीक है, इसको जितना देर हो सके उतना देर करने का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा धीरे धीरे वो चीज़ आने लगेगा। और ये वाला चीज़ जो हवा में बैक फ्लिप के बाद, बैक फ्लिप का जो वेरिएशंस है, वो ये चीज़ आइसोस्पीड स्टाइल बैक फ्लिप उसमें पड़ता है, ठीक है। और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्किल सीख रहे हो भाई, ऐसे रट्टा नहीं मार रहे हो भाई। तो चलो देखो कैसे होता है। 1 2 3 बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया, एक और करता हूँ, ठीक है।
शायद हुआ, मेरा भी उतना बढ़िया नहीं होता है, फिर मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, ज्ञान पहले मैं बहुत आगे हूँ मैं। तो ठीक है भाई, सेफ प्लेस में करना, उस वीडियो में शायद मैं बताना भूल गया, ठीक है, सेफ प्लेस में करना, ठीक है, और बहुत ही बेसिक से करना। अगर तुम्हारा उस स्टेप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके आगे वाला स्टेप में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो अपना पेस के अकॉर्डिंग, तो ही जाके आप लोग सीखोगे। उतना हड़बड़ाहट का नहीं है चीज़, ये वाला चीज़, कि इसमें तुम्हें अगर सीखना है तो इसमें तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, वरना अपना डर को काबू करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मर्द हो थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए